अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम यानी जिसे निज़ाम मुदाफ़ियत कहते हैं, उसका एक एबनॉर्मल रिएक्शन होता है और ये हमेशा बाहर की चीज़ों के अगेंस्ट होता है। जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ आपका इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट करता है यानी ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करता है, उन चीज़ों को हम एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जेंस जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, जो कि आप खाते हैं उनसे आपको एलर्जी हो सकती है। जो चीज़ें हवा में होती हैं और उनको जब हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं तो उनसे भी हमें एलर्जी हो सकती है। और इसी तरह कुछ चीज़ों को आप टच करते हैं तो उनसे भी आपको स्किन पे एलर्जी हो सकती है। ये एलर्जी मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर होती है। जो हवा की वजह से एलर्जी होती है या जो हवा में एलर्जेंस होते हैं और उनको हम इनहेल करते हैं और उनकी वजह से जो हमारी नाक में एलर्जी होती है उसे हमें एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि नाक अक्सर बंद रहता है या बहता रहता है, गला जो है वो दुखता रहता है। उसके साथ आपको साइनोसाइटिस हो सकता है यानी साइनसिस का इन्फेक्शन, जिसमें चेहरा और सर भारी भारी महसूस होता है, उसमें दर्द महसूस होता है, आंखें जलती रहती हैं, उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। कभी कभार ये एलर्जिक रिएक्शन या इम्यून सिस्टम का हाइपर रिएक्शन लंग्स में भी हो जाता है, जिसको आम ज़ुबान में अस्थमा या दमा बोलते हैं। इसमें जो सांस की नालियाँ और फेफड़े होते हैं वो हवा के ज़रिए जो चीज़ें इनहेल करते हैं उसके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन देते हैं, जिसकी वजह से सांस बंद होने लगता है। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, सीने से सीटी जैसी आवाज़ें आती है। इसी तरह जो खुराक की एलर्जी होती है, जैसे कि किसी को चावल खाने से एलर्जी हो गई, अंडा खाने से किसी को एलर्जी हो सकती है, किसी को दूध पीने से हो सकती है। इसी तरह हर किसी को मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनिफेस्ट करती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके सिम्टम्स ज़ाहिर हो सकते हैं, यानी मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होते हैं उसके, जिसमें डायरिया हो सकता है, स्किन पे मुख्तलिफ रेशेज़ या दाने निकल आते हैं। कुछ लोगों को अद्वियात से भी एलर्जी हो सकती है, जिनमें कुछ लोगों को एंटीबायोटिक से एलर्जी हो सकती है या कुछ लोगों को पेन किलर से भी एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा स्किन की एलर्जी भी हो सकती है, जिसमें आपकी स्किन पर मुख्तलिफ किस्म के उभरे उभरे निशानात बन जाते हैं और ख़ारिश होती है। और इसके साथ एक और चीज़ होती है जिसे एंजियोएडिमा बोलते हैं, जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जैसे कि माथे पे, होंठों पे या आँखों के इर्द गिर्द का फूल जाना, जिसे हम एंजियोएडिमा बोलते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की एलर्जी में भी मुब्तला होते हैं। कभी कभार एलर्जी जो है बहुत शदीद फॉर्म अपना लेती है। इस शदीद किस्म को जिसे हम एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, इसमें एकदम से सांस बंद हो जाता है, ज़ुबान जो है वो सूज जाती है, गले में स्वेलिंग हो जाती है, होंठ जो हैं वो नीले पड़ जाते हैं। तो ये एक एमरजेंसी केस हो जाता है जिसमें मरीज़ को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। तो ये हैं एलर्जी की मुख्तलिफ़ अक़साम। अब अगर एलर्जी के इलाज की बात करें तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पहले टेस्ट करने पड़ते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि किस किस्म के एलर्जन से आपको ये एलर्जी हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें एलर्जन से परहेज़ करना आसान हो जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एलर्जन से परहेज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे पोलन हो गए। अब जहाँ दरख्त और जंगलात ज़्यादा होते हैं वहाँ पोलन से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आम तौर पर एलर्जी के इलाज के जो असूल हैं या रास्ते हैं वो दो किस्म के हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। पहला, ये देखा जाता है कि क्या चीज़ एलर्जी को ट्रिगर कर रही है, जिसको हम ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, और फिर हमें उस ट्रिगर से बचने के लिए कुछ तब्दीलियाँ लाते हैं, जिसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों से आपका इलाज चल रहा होता है। उसमें आपका इम्यून सिस्टम जो मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जन से ओवर रिएक्ट करता है, उसके ओवर रिएक्शन को कम करने की कोशिश की जाती है। इससे बढ़कर एक और तकनीक यानी कि दूसरी तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिसे इम्यूनोथेरापी बोलते हैं, जिसे आम ज़ुबान में एलर्जी की वैक्सीन कहते हैं। ये 1 साल से 3 साल तक का कोर्स होता है, जिसमें मुख्तलिफ एलर्जेंस की थोड़ी थोड़ी करके तादाद दी जाती है।
جو آہستہ آہستہ کر کے بڑھائی جاتی ہے۔ اس طرح آپ کا جسم جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان الرجن سے یوز ٹو ہو جاتا ہے، اور 1 سے 2 سال کے اندر آپ کی الرجی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ڈیپینڈنگ آن کیس ٹو کیس، ہر کیس میں اس کا جو ہے 100% رزلٹ نہیں ملتا۔ جوں آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں الرجی کی تینوں اقسام کے بارے میں مکمل جانکاری سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا اور دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔